हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, इसमें दो ग्रुपिंग होता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, पैरेलल ग्रुपिंग होता है, एक सीरीज ग्रुपिंग होता है। यह आप लोग 9th या 10th में पढ़े होइएगा, रेसिस्टेंस में याद होगा। खैर याद हो चाहे नहीं हो, हमारा काम है पढ़ाना। उससे पहले किरचॉफ्स का हम दो प्रॉब्लम करा देते हैं, 2 या 3 जो हम नहीं कराए थे। उसके बाद आप लोग आज ग्रुपिंग को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, आराम से पढ़िएगा और हम बताएंगे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, आप पहले समझिएगा, जब खूब समझ में आए तब उतारिएगा, ठीक है। ओके, जैसे मान लो कि हम इस टाइप का नहीं बताए थे। जैसे मान लो कि एक कैप्चर ये है, ठीक, एक कैप्चर ये है और मान लो कि इसमें एक बैटरी लगा हुआ है। मानने में क्या दिक्कत है, एक बैटरी लगा हुआ है, एक कैपेसिटर है, ये मान लो कि 2 माइक्रो फैराड का है। कितना का है, 2 माइक्रो फैराड। इसको मान लो कि ये 3 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 3 वोल्ट। एक और कैपेसिटर लगा दो, ये मान लो कि 1 माइक्रो फैराड है, कुछ भी मान लेंगे। ये मान लो कुछ भी मान लो, जैसे मान लो कि 2 वोल्ट, ठीक। एक और लगा दो, एक मान लो क्या 3 माइक्रो फैराड है, अब इसको तुम मान लो 1 वोल्ट मान लो, ठीक। क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ईच कैपेसिटर, ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। तो तुम पहला काम क्या करो, क्वेश्चन लिख लो। देखो चलो, क्वेश्चन तो तुम लिख लिए, क्वेश्चन लिख लिए। अब देखो, अब लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो, थोड़ा भी लिखना है एकदम ऊपर। देखो सबसे अधिक वोल्ट कौन है, बोलो सबसे अधिक वोल्ट कौन है। तो सबसे अधिक वोल्ट 3 वोल्ट है। कितना है, 3 वोल्ट है। तो मान लो कि यहां से चार्ज क्यू हो गया, यहां चार्ज क्यू हो गया, ठीक। तो क्यू आया, क्यू आया, क्यू आया। क्यू इस लाइन में है, मतलब यहां पर क्यू है, जान लेना। और बहुत सारा प्लस माइनस बता चुके, आप नहीं बताएंगे। एरो के डायरेक्शन में पॉजिटिव, एरो का अपोजिट नेगेटिव। बोलो, एरो के डायरेक्शन में पॉजिटिव, एरो का अपोजिट नेगेटिव, बता चुके हैं, ठीक। बैटरी में देखते हैं टर्मिनल, बैटरी में टर्मिनल। तो यहां से क्यू आगे, ये कैसे रोक दी भाई, ऐसे ना क्यू होगा, ठीक। क्यू आगे, यानी यहां से यहां तक क्यू है, तो इधर हाइयर होगा, इधर क्या होगा, लोअर होगा। बता सकते हैं। मान लो कि इधर Q1 है, सोचो यहां से कोई आ रहा है, ये मान लो कि 10 कूलम है, ये मान लो कि इधर चला गया 2 कूलम, इधर कितना हुआ 8 कूलम, यानी कि 10 - 2 कूलम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो गया 8 कूलम। मान लो कि इधर से कहीं चला गया 3 कूलम, इधर कितना बचा है, बोलो बोलो बोलो। इधर से आ रहा 8 कूलम, इधर 3 कूलम, ये कितना 5 कूलम। मान लो कहीं इधर से आ रहा है 2 कूलम, कुछ मान लो, इधर कितना आ जाएगा, इधर से 5, इधर से 2, यानी कि 7 कूलम। तो यही आपका है जंक्शन रूल। क्या है, जंक्शन रूल, उससे मतलब नहीं है। यहाँ कितना आया क्यू, कितना है क्यू, इधर चला गया Q1, इधर कितना हो गया Q - Q1। ऐसे Q1 Q2 ही मानते हैं, लेकिन कोशिश करना है कम से कम वेरिएबल रखें, कम से कम वेरिएबल रखें, ताकि सोल्व करने में आसानी हो, सोल्व करने में आसानी हो, ठीक। तो इधर Q मान लिए, या Q1 हो गया या Q - Q1 हो गया। अगर एक समझ में आ जाएगा, आगे कुछ नहीं है, विश्वास करो। ये टॉपिक सिर्फ अभी इसी वक्त समझ में आ जाएगा, तो इसमें का करंट में का कहीं कुछ नहीं है। देखते हैं, या Q1 हो गया, कितना होगा Q - Q1, ठीक। तो यह क्यों ऐसे है, मतलब इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। अब क्या होता है, अब क्या बताना है, एरो के डायरेक्शन में पॉजिटिव, यहाँ पर क्या होगा, एरो के डायरेक्शन में पॉजिटिव। चलो अब अपना मन से कुछ कुछ नाम दे दो समझने के लिए। ए हो गया, बी हो गया,
कुछ मान लो ये सी है, कुछ डी है, कुछ ई है, कुछ मान लिए। चलो इसको भी स्मॉल मान लेते हैं, इसको भी स्मॉल। अब इसमें वेरिएबल कितना है बोलो? दो, एक क्यू और एक क्यू1। कितना वेरिएबल है? दो, क्यू1। तो हमको किसी भी हाल में दो इक्वेशन चाहिए। ध्यान दो, लिखना बंद कर दो, जो फिगर बना है उसको लिखना नहीं है, अभी कहीं नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है। ध्यान दो, इसमें क्यू है और इसमें क्यू1 है, वेरिएबल मात्र दो है। तो हमको कोई दो इक्वेशन चाहिए, तो हम लूप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लूप। लूप सोचो, हम इस लूप में भी ले सकते हैं, इस लूप में भी ले सकते हैं, इस लूप में भी ले सकते हैं, किसी में भी ले सकते हैं। हमको कोई दो चाहिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको जो सुविधा हो दो लूप लो। तो एक ले लेते हैं इसमें, या पूरे में कहीं मिलेगा। चलो कुछ लोग इन लूप, चलो यहां से लो, ए डी बी सी ए, फिर बोलो बोलो बोलो, डी बोलते रहेगा, फिर बी, फिर सी, फिर ए। ओके, हाँ। तो वी ए माइनस वी डी माइनस वी बी माइनस वी सी माइनस वी ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हम बताए थे किसी क्लोज सर्किट में अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? 0 होता है। चलो वी ए माइनस वी डी, एरो के डायरेक्शन में बोल चुके हैं, कैपेसिटर में देखते हैं एरो, कैपेसिटर में क्या देखते हैं? एरो, और बैटरी में देखते हैं टर्मिनल। ठीक, तो कैपेसिटर में देखते हैं एरो, एरो के डायरेक्शन में पॉजिटिव, बार बार समझा रहे हैं, Q1 बाई यहाँ से यहाँ, Q1 बाई 1 माइक्रोफेराड। Vd माइनस Vb, ये हाइयर है लोअर है, प्लस हाइयर है लोअर है, बैटरी में टर्मिनल, बैटरी में क्या रहते हैं? टर्मिनल। तो Vd माइनस Vb प्लस 2 वोल्ट, यहाँ से यहाँ पहुँच चुके हैं। ध्यान दो, यहाँ से यहाँ पहुँच चुके हैं। अब आना है Vb माइनस Vc, Vb माइनस Vc यहाँ एरो के डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ बैटरी है। क्या है? बैटरी है। बैटरी में एरो से कोई मतलब नहीं है, बैटरी में टर्मिनल से मतलब है। लोअर घटाओ हाइयर, नेगेटिव पॉजिटिव बोलो, -3 वोल्ट। अब यहाँ पहुँच चुके हैं Vc माइनस Va, एरो के डायरेक्शन में, प्लस Q/2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? एक इक्वेशन। एक दूसरा कोई क्वेश्चन लो, इन लो, कोई बोलो, कौन बोले? ये ले ले कि पूरे ले ले? एक ले लेते हैं क्या? एक लेते हैं, एक नेगेटिव लेके देखते हैं, एक नेगेटिव वाला लेके देखते हैं। चलो इन लो, देखो ए डी बी, फिर ई, अब फिर ए, हाँ, वी ए माइनस वी बी, सॉरी वी डी माइनस वी बी माइनस वी ई माइनस वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। वी ए माइनस वी डी, ध्यान दो, वी ए माइनस वी डी, एरो के डायरेक्शन में कैपेसिटर पर प्लस Q1 बाई 1, Vd माइनस Vb प्लस 2 वोल्ट, बैटरी है, हाइयर घटा लोअर, Vd माइनस B, ये बैटरी है, उसको एरो से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये लोअर है, ये हाइयर है, नेगेटिव, माइनस 1 वोल्ट। Ve माइनस Va, एरो के अपोजिट,
ध्यान दो, नेगेटिव नेगेटिव, और इस पर चार्ज कितना है, इस पर Q माइनस Q1, Q माइनस Q1 बाई 3 इक्वल्स टू 0, ये 2। देखो इस चैप्टर में अगर कुछ सबसे हार्ड सवाल होगा कैलकुलस में तो यही होगा। इस चैप्टर में सबसे कोई हार्ड सवाल होगा कैलकुलेशन में तो यही होगा। इससे अधिक कैलकुलेशन में हार्ड सवाल होता नहीं है, ठीक। लेकिन आपको जानना है, बोलो क्यों? क्योंकि इसमें भी पढ़ना है और हम लोग को करंट में भी यही पढ़ना है, ये उतारना है। वहां पर सिर्फ I1 I2 चलेगा, बात तो वही है। तो इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, लिख लिया किसी बॉक्स में। अब तुम क्या करो कि सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है, इसको नया फिगर बना के इसको उतारो। उतार लिए? उतार लिए। अब ध्यान दो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से कैलकुलेट हम नहीं करेंगे, तुम करना है Q एंड Q1 को निकाल लो। क्या निकालिए? Q1 तो इसमें कितने वेरिएबल है? मात्र 2, Q और Q1, और इक्वेशन मेरे पास कितने हैं? 2। तो दोनों के हेल्प से क्या निकाल लेंगे? Q और Q1 आता है निकाले ना, x5 वाला। क्लास 7 या 8 में पढ़ा था, 3x प्लस 2y 5, 9y माइनस कुछ xy निकालना था, याद है? ठीक। तो कैलकुलेट Q और Q1। क्वेश्चन अगर पूछता कि VA माइनस VB बताइए, VA माइनस VB अच्छी वर्मा का एक सवाल भी है, अनसोल्व में है, 2-3 सवाल है उसमें भी है। तो VA माइनस VB, ठीक। तो तू ऊपर से भी ले सकता है, नीचे भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, कोई भी लेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका आंसर उतना ही आएगा। चलो ऊपर ही लेते हैं। देखो तो VA माइनस VB को क्या ले सकते हैं? VA माइनस VB को क्या ले सकते हैं? VA माइनस VC, जो VC माइनस VB, ओके। अब ध्यान दो, VA माइनस VC, VA माइनस VT, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, बोलो क्यों? एरो ऐसे है, जा रहा है ऐसे, एरो के अपोजिट नेगेटिव, माइनस Q/2। अब देखो VC माइनस VB, ये बैटरी है, बैटरी में टर्मिनल, तो VC हायर, घटाओ लोअर, प्लस 3 वोल्ट। अब तुमको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से Q निकाल चुका है, तो Q निकाल चुका है उतना बाई 2 दिस, और फाइनली ये क्या हो गया? आंसर हो गया। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो या कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। चलो इसको लिखो अच्छा से, जिसको नहीं समझ में आएगा इसको 2 बार पढ़ेगा, समझना है, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल हम और दे देते हैं, तब आएगा हम ग्रुपिंग हल्का होता है, सोचते हैं कि पर डे किरचॉफ का 1-2 सवाल बताएंगे। बोलो क्यों? क्योंकि हमको 2 चैप्टर पढ़ा है ना, करंट का भी और इसमें भी। चाहते हैं कि इसमें सारा क्लियर कर दें ताकि करंट में मेरा 10-12 लेक्चर में खत्म हो जाए। मैक्सिमम बहुत होता है 12 लेक्चर बहुत होता है करंट के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। एक और, जैसे मान लो कि कुछ ऐसे करो, चलो उतना ही होता है। जैसे मान लो कि एक बैटरी बना दिए, एक कैपेसिटर बना दिए, ये मान लो कि 50 वोल्ट है, ये मान लो कि 5 माइक्रोफैराड है, ये मान लो कि कुछ ही मान लो, ये आगे पीछे भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कि 10 माइक्रोफैराड है, कितना माइक्रोफैराड है? 10 माइक्रोफैराड। एक कुछ ही मान लिए 100 वोल्ट। चलो यहाँ पर क्या मान लें, बोलो कुछ ही मानो ना भाई, 5 माइक्रोफैराड। बैटरी को क्या मानो, बोलो एक उलट देते हैं बैटरी, एक बैटरी उलट देते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 वोल्ट, 300 वोल्ट। तो कोई क्वेश्चन हो गया, लिखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन लिख लिया और उसका आंसर लिखो। क्वेश्चन होगा कि फाइंड इंड्यूस चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ध्यान दो, हर प्लेट पर चार्ज निकालने आना चाहिए। हर प्लेट पर चार्ज निकालने आ जाएगा तो प्रॉब्लम छोटा हो जाएगा, लेकिन चार्ज ही निकालना मेन है। करंट पढ़ेंगे, हर ब्रांच में करंट निकालने आना चाहिए। दोनों का सेम प्रोसीड्यूर, सिर्फ उतार देना है। इसीलिए इसमें टाइम ले रहे हैं ताकि मेरा करंट उड़ जाए। देखो बताओ, इसमें सबसे अधिक वोल्ट कौन है बताओ? तुम तो बना लिया। अच्छा पहले बनाओ, बना लिया। अब देखो सबसे अधिक वोल्ट कौन है बताओ? सबसे अधिक वोल्ट 3 वोल्ट है, 300 वोल्ट है। चलो लिखना बंद करो, बंद करो, समझो। सबसे अधिक वोल्ट कितना है? 300। ये हो गया 300, इसको क्यू मान लो। तो यह एरो का मतलब है यहाँ से क्यू ही है, लिखा नहीं जाता है। एक जगह कहीं भी दे दिए एरो मतलब क्यू है। अब मान लो इधर Q1 है, क्या है Q1? इधर कितना बच गया बोलो? Q माइनस Q1, Q माइनस Q1, क्या बचा बोलो? Q माइनस Q1। ओके चलो कुछ नाम देते हैं, नाम दे A B C D E, नाम दे दिए। और हमको निकालना है Q माइनस Q और Q1, दो ही निकालना है, Q और Q1। तो हमको दो ही कैसे चाहिए, कोई भी ले लो। चलो एक बड़ा वाला लेते हैं, एक कहते हैं बड़ा वाला, एक कोई छोटा वाला, तब कुछ ऐसे दो बड़ा तो ले सकते हैं। इसमें लेगा फिर भी, इसमें लेगा फिर भी, या पूरे लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई दो इक्वेशन को चाहिए। चलो हम ले लेते हैं इन लूप चाहिए, बोलो A D C E A। तुम्हारे मन में आता होगा कि हम क्या लें, क्या करें, तो एरो दे देना और कोई दो इक्वेशन ले लो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ इक्वेशन गलत नहीं होना चाहिए। तो लूप देखो C, चलो स्टार्ट करते C E, कैसे स्टार्ट करो? E A D C। देखो VC माइनस VE, VE माइनस VA, VA माइनस VD, VD माइनस VC इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है ना? अब तुम लोग सवाल कहीं का बना सकता है। ठीक, देखो VC माइनस VE, जानो ऐसे एरो के डायरेक्शन में, एरो के डायरेक्शन में, एरो के डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव कैपेसिटर में। तो क्या होगा? Q माइनस Q1 बाई 5, VE माइनस VA, VE माइनस VA, E बैटरी है, लोअर घटाओ हायर, माइनस 50। अच्छा इसका है VA माइनस VD, VA माइनस VD। तो एरो ऐसे है, उल्टा जा रहा है, माइनस Q1 बाई 10, माइनस Q1 बाई 10, एरो उल्टा है। VD माइनस VC, VD माइनस VC प्लस 100। बोलो क्यों? बैटरी है। ठीक, एक और इक्वेशन ले लो, लूप को ले लो। चलो पूरे लेते हैं, A B C E A, VA माइनस VB। अब लिखो अपने से, VB माइनस VC, VC माइनस VE, VE माइनस VA इक्वल टू क्या होगा? 0। अब तुम क्या करो, पहले तो उतार लो, क्वेश्चन वाला लिखिएगा, आंसर वाला लिखिएगा, उतार लिए। अब देखो अपने से लिखो, तो खुद से लिखो, क्या होगा बोलो? VA माइनस VB, ध्यान दो VA माइनस VB यहाँ आ गया। तो VA माइनस VB एरो के डायरेक्शन में क्या लिखा है बोलो? Q बाई 5, VB माइनस VC बैटरी है, माइनस 300 वोल्ट, VC माइनस VD, VC माइनस VD माइनस 100,
वी सी मस्ट भी, अच्छा इसमें नहीं, इसमें आ गया ना, वी सी मस्ट भी क्यू माइनस क्यू वन। ज़्यादा समझाने से भी समझ में नहीं आता है। और वी माइनस भी क्या होगा, -50 वोल्ट। लिख सकता है यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। कैलकुलेट Q1 Q1 हो गया, ठीक, उतार लो। अब लिखो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, टॉपिक डाल लो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। चलो तो अब लेते हैं सीरीज ग्रुपिंग। देखो सीरीज ग्रुपिंग, देखो कैपेसिटर का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करना, एनर्जी को स्टोर करना। तो कोई बैटरी दिया रहेगा, कोई बैटरी दिया रहेगा, तो उसमें हम कैपेसिटर को कैसे जोड़े, सीरीज में जोड़े कि पैरेलल जोड़े, ताकि कैपेसिटर से मेरा काम भी हो जाए, एनर्जी स्टोर हो जाए और दिए हुए बैटरी का यूज भी हो जाए। बैटरी तो फिक्स है, सोर्स तो फिक्स है, और हमको एनर्जी को अलग अलग स्टोर करना है, अलग अलग स्टोर करना है। तो जितना एनर्जी चाहिए उतना स्टोर करना है, अधिक स्टोर कर नहीं सकते हैं, कम लेके क्या कीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए टॉपिक आता है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, कैसे ग्रुप करें ताकि एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करें, एनर्जी को शेयर करें, ताकि कितना कितना स्टोर कर सकें। खैर काम की बात है। तो सीरीज में क्या होता है, पहचाने कैसे सीरीज है, तो सीरीज में क्या होता है कि कैपेसिटर के हर प्लेट पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल होता है। लिखो इन दिस ग्रुपिंग, लिखो चार्ज ऑन ईच प्लेट, मैग्नीट्यूड कर दो, ईच प्लेट ऑन द कैपेसिटर will be equal while its potential difference may or may not be equal, depends upon capacity of capacitors। इसमें क्या समझना है, जैसे मान लो कोई कैपेसिटर है सीरीज में, मान लीजिए, और मान लीजिए C1 है, C2 है, C3, इसको हम एक बैटरी से जोड़ दिए, बैटरी से जोड़ दिए, यह हाइयर है लोअर है, ये हाइयर है लोअर है, तो यहाँ पर प्लस क्यू होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन भागेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जितना यहाँ प्लस क्यू होगा उतना ही क्या होगा माइनस क्यू हो गया, ठीक है। तो सीरीज का पहचान है कि चार्ज हमेशा बराबर होना चाहिए, चार्ज हमेशा बराबर होना चाहिए। कुछ लिखो, बोर्ड पास करना है, लिखो लेट अस कंसीडर थ्री कैपेसिटर्स having capacitances C1, C2, C3 are connected in parallel, series। लिखो, मिटाने वाला क्या हो गया, चला गया।
क्या लिखो जल्दी। को लेकर आते हैं। अरे मिटाने का क्या हो गया? मिटाने कहाँ है? लिख लिए? तो यहाँ पर है, हम लोग फिगर बनाए थे, ये C1 है, C2 है, C3 है, बैटरी है, B। तो यहाँ पर ये था C1 C2 3 था, 3 भी कनेक्ट कर दिए। तो यहाँ प्लस Q था, माइनस Q, प्लस Q, माइनस Q, प्लस Q, माइनस Q। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, डिपेंड करता है कैपेसिटी पर। चलो क्या लिखे थे लास्ट में? कनेक्टेड, लिखो अक्रॉस ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, जोड़ दिए। अब नाम दिया कुछ A B C D, नाम दे दिए। तो इन लूप ध्यान दो, A B C D A, बोलो A B C D A। अब तो पुराना हो गया, B A माइनस B B, V B माइनस B C, V C माइनस V D, V D माइनस V A इक्वल्स टू क्या होगा? 0। इसमें क्या करना हो? तो प्लस Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 माइनस V इक्वल टू 0। पढ़ा नहीं है? अरे प्लस Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 सब तो पढ़ा ही चुके हैं। माइनस V बराबर 0। ठीक है, तो Q बराबर क्या, या Q कॉमन ले लेंगे, 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3 इक्वल्स टू V, इक्वल्स टू V। लिख लो इसको, लिख लिए? जल्दी लिखो, अब इसका कोई जरूरत नहीं। इक्विवेलेंट समझते हैं? इक्विवेलेंट जैसे मान लो तुम 2 रोटी खाते हो, तुम्हारा भाई 6 रोटी खाता है, तुम 2 रोटी खाए, भाई 6 रोटी खाया, पापा 8 खाए। तो पापा जो है इस दोनों का इक्विवेलेंट है। जो काम भाई और तुम करेगा उतना पापा अकेले करेंगे। ठीक है, पहले क्या बोलते थे मम्मी लोग का, तो मम्मी लोग गुस्सा आती है। तो 8 जो है उस दोनों का क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट। समझ में आ गया? तो Q इक्वल कितना होगा? V बाई 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। एक क्वेश्चन, मान लो कि अगर C सबका इक्विवेलेंट है, यानी कि जो C1 था, C2 था, C3 था, जोड़ दिए बैटरी से। अगर तीनों ना होता, तीनों ना होता, उसके बदला में एक ही होता। ध्यान दो, तीनों न होता, उसके बदला में एक ही होता, तो यह अकेले जो है इस तीनों का क्या है? इक्विवेलेंट है। यह अकेले तीनों क्या है? इक्विवेलेंट है। तो लिखेंगे इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर्स, अगर सबका अकेले इक्विवेलेंट होता तो क्या होता? क्या होता? कुछ नहीं होता, क्योंकि यह अकेले है
इस पर चार्ज क्यू आया है तो इस पर भी कितना होगा, क्यू ही होगा। इस पर चार्ज क्यू आया है तो इस पर भी क्या आएगा, क्यू ही आएगा। तो यहां भी होगा क्यू बराबर कितना, सी इंटू बी, जहां सी क्या है, इन सबों का इक्विवेलेंट है। अच्छा, v बाई 1/c कह सकते हैं, बोलो कह सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। 1/c इक्वल कितना होगा, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। आप लोग 10th में पढ़ेंगे रेसिस्टेंस में, जहां इसको पढ़ेंगे पैरेलल में, क्या पढ़ेंगे पैरेलल में, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो उसी टाइप का है कैलकुलेशन, लेकिन उसमें जो सीरीज था इसमें पैरेलल है, और जो उसमें पैरेलल था इसमें क्या है, सीरीज है। ठीक है, इसको लिख लो, लिख लिया। चलो लिख तो लिए, समझ में आ गया, प्रूफ भी हो गया। ठीक, छोटा छोटा सवाल करा देते हैं, एकदम छोटा बच्चा वाला। आज बच्चा वाला खत्म कर देते हैं। जैसे मान लो एक C1 है, एक C2 है, एक C3 है, Cn है। यह A हो गया, यह B हो गया। तो 1/c कितना हो जाएगा, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/cn। कोई दिक्कत? मान लो ये C इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट EQ इक्विवेलेंट। अगर मान लो कि C1 इक्वल टू C2 हो, इक्वल टू C3 हो, Cn हो, आइडेंटिकल। क्या हो, आइडेंटिकल, सब समान हो, सब बराबर क्या है, C सब आइडेंटिकल हो, तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c 1/c डॉट 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 प्लस 1/c। ये कितना टाइम्स है, टू n टाइम्स। कितना है, n टाइम्स, n टाइम्स है, ti होता है ना, यानी कि n/c c इक्विवेलेंट हो जाएगा c/n। क्या हो जाएगा, c/n। लिखो, अभी 10 मिनट और पढ़ो, घबराना नहीं। सीरीज पहले दोनों खत्म कर देते हैं, कैलकुलेशन है, फिर कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखो, तो इसको मिटा दिए, बोलो मिटाए कि नहीं मिटाए। ओके, हाँ ठीक है। तो मान लो कि एक 2 है, या C है या C है, अब कहेगा A B, C इक्विवेलेंट क्या होगा, तो डायरेक्ट करेंगे। C इक्विवेलेंट क्या है, 2 है, तो C/2 हो गया सर। उतना टाइम नहीं लेंगे, अब ध्यान दो, हम जल्दी फास्ट करते हैं, हम बहुत फास्ट करते हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, बाद में डायरेक्ट दे देंगे तो एक सर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। C इक्विवेलेंट कितना आ जाए, बोलो, C/3 3 है। अगर मान लो कि 4 है, बोलते रहेगा, उतारते भी रहेगा। सोचिए हल्का क्या उतारे, हल्का उतारेगा नहीं, अब भारी बनता ही नहीं। देखो C C C C क्या हुआ, C इक्विवेलेंट लो C/4। इसको लिखो, लिख लिए, चलो। अगर मान लो कि 2 कैपेसिटर हो, दोनों सीरीज में हो, ध्यान देना, बहुत फास्ट प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लो कि यह C1 है, यह C2 है, हमको निकालना है C इक्विवेलेंट। तो 1/c इक्विवेलेंट पढ़े है ना, इक्विवेलेंट है 1/c1 प्लस 1/c2। एलसीएम ले लो, C1 C1 प्लस C2। अब एलसीएम ले रहा है, इसको मत पूछो, परेशान मत करो। C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। बहुत फास्ट लिख लो,
लिखते रहेगा, बच्चा वाला प्रैक्टिस कराते हैं, बच्चा वाला। देखो अब डायरेक्ट मारो, डायरेक्ट। जैसे मान लो कि यहाँ पर C1 है तो लिख दिए। जैसे मान लो कि 4 माइक्रोफैराड है और 2 माइक्रोफैराड है, ए बी, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, 8/6 माइक्रोफैराड। काटते रहना बैठ करके। क्वेश्चन, जैसे मान लो 4 माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड है। एक लड़का व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजा था, क्वेश्चन कोई स्टैंडर्ड नहीं था, उसका आंसर भी नहीं बताया। देखो यहाँ पर क्या हो, बोलो 4 × 6, 4 + 6, बिना बताए हुए बनना शुरू कर देता है। 24/10 माइक्रोफैराड हो गया। देखो तो आप छोटा छोटा प्रॉब्लम करने आ गया, तो याद रखना C1 C2 बाई C1 प्लस C2 रटो तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 रटो, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक है, याद करिए। लिखो पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। देखो इन दिस ग्रुपिंग टाइम नहीं पास करना है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of each capacitor will always be equal while induced charges on them may or may not be equal. Depends upon capacity of capacitor, capacity of capacitors. लिखो लिखो, आप चेंज करो। Let us consider C1, C2 and C3 are 3 capacitors connected in parallel across the terminal of battery of potential difference V as shown in figure. ठीक है, पांच मिनट लिखो, घबराना मत। जैसे मान लो कि यही है C1 है, बोलो C2 है, C3 जोड़ दिए किसी बैटरी से भी है, तो बताओ यह A है B है,
तो VA माइनस VB इसके लिए जितना होगा उतना ही इसके लिए होगा, उतना ही इसके लिए होगा, उतना इधर ही है। फिर से क्योंकि पैरेलल है, लेकिन कैपेसिटी अलग अलग है तो चार्ज भी अलग अलग आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। ध्यान दो, Q बराबर CV, तो V बराबर है, V तो सबके लिए बराबर है, V पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए क्या है, बराबर है। तो जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। ठीक, क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है इसलिए चार्ज भी अलग अलग इंड्यूस होगा। ठीक है, तो समझना क्या है, Q1 by C1 इक्वल टू V, Q1 by C1 या VA माइनस VB होगा। बोलो बोलो, ये ना Q होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसमें कुछ समझाना नहीं है। तो Q1 कितना है, C1 भी सिमिलरली, Q2 कितना आ जाएगा, C2 भी, इसको बोलते हैं सिमिलरली। ठीक है, एंड Q3 कितना हो जाएगा, C3 भी जो, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू भी। ठीक है, देखो लिखो, हो गया। चलो मान लो कि तीनों के बदला में एक ही कैपेसिटर होता, तीनों के बदला में एक ही कैपेसिटर होता, इफ C इक्विवेलेंट capacitance of the capacitors, अगर क्या हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स हो। ठीक, तो C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर हो, तो क्या होगा, Q बराबर C इंटू V। अब ये सेकंड मान लो, ये फर्स्ट है, इसको फर्स्ट मान लो। अब ध्यान दो, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, C हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3, इतना ही प्रूव कर दिए। नेक्स्ट डे हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, तभी समझ में आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट डे और खूब प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोगों को जहां भी प्रॉब्लम हो बनाइएगा, वर्मा जी बनाइए, ऑब्जेक्टिव बुक बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग का मेन टॉपिक हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी तो पढ़ चुके हैं, लेकिन बैटरी का कैपेसिटर में एप्लीकेशन और डाइलेक्ट्रिक डालना, मोटा मोटी हमको इतना ही पढ़ना है, मेन जो कॉम्पिटिटिव सेक्शन है। तो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे, इसका प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, बाय।